माने या न माने मौसम मत वाला है। मेरी छत पे बोले कागा कोई आने वाला है। हम सब आप सब सभी बचपन से ये गीत सुनते चले आ रहे हैं और ऐसे अनेक गीत सुनते चले आ रहे हैं मंचों से। आज ऐसे गीतों की रचना करने वाले कंटक जी हमारे बीच में हैं, जिनकी 8 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। करीब 60 वर्षों से आप रचना कर्म में संलग्न हैं। हिंदी के क्षेत्र में आपने महनीय कार्य किया है। आपके गीत, आपकी रचनाएं पूरे देश में सुनी जाती हैं। राष्ट्रीय मंचों पर एक लाडले कवि के रूप में, एक लाडले गीत के रूप में आप चर्चित हैं। मैं आज कंटक जी से बात करूंगा। आदरणीय राजेंद्र तिवारी कंटक जी हमारे बीच में मौजूद हैं। उनका इस न्यूज़ चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कंटक जी, आपका आभार बहुत बहुत हमारे बीच में आए। और कुछ सवाल कंटक जी से हम करेंगे जो रचनाक्रम से जुड़े हुए होंगे। पहला सवाल मेरा है कंटक जी से कि लेखन में आपको कितने साल हुए और लेखन आप किस उम्र से कर रहे हैं कंटक जी? मैं लगभग 1970 से लेखन कार्य कर रहा हूँ और यही 23-24 साल की उम्र रही होगी हमारी जब से मैंने लिखना शुरू किया जी। और अनवरत तब से मैं कविता के क्षेत्र में अपनी साधना कर रहा हूँ और श्रम कर रहा हूँ जी। आपने कविता के क्षेत्र में किन किन पुस्तकों की रचना की और काव्य पाठ कहाँ कहाँ किया है आपने? पहली पुस्तक हमारी कंटक के फूल निकली। उसके बाद में पर्व गीत राष्ट्रीय रचना संग्रह, महावर गीत संग्रह, अक्स गज़ल संग्रह और सुरलय ताल संगीत की पुस्तक, मैया की नगरिया अवधी लोकगीत संग्रह और भजनामृत। इस तरह से 8 पुस्तकें हमारी प्रकाशित हुई। और जहाँ तक कविता के करने की बात है, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र, मुंबई इत्यादि जो बड़े बड़े स्थान हैं उन पर भी काव्य पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपने पूरे देश में रचना पाठ किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन तक आपने रचनाओं का वाचन किया है। आपकी रचनाओं का मूल स्वर क्या होता है? 1986 से मैं आकाशवाणी लखनऊ से जुड़ा हुआ हूँ। तब से अनवरत काव्य पाठ होता है। वहाँ पर हमको कोई न कोई विषय दिया जाता है। वो राष्ट्रीय भी होता है, वो सामाजिक भी होता है और इस तरह से एकता का भी होता है। तो सभी धर्मों को समाहित करते हुए, सभी का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय एकता की भी बात और जहाँ पर मौसम की बात और खेती खलिहानी की बात, ये सारी चीज़ें हमको रचना में देनी पड़ती हैं। और उसके बाद जहाँ तक मूल स्वर का सवाल है सुरेश जी, तो मैं मूलतः गीतकार के रूप में, श्रृंगार के गीतकार के रूप में माना जाता हूँ। जबकि लगभग 2000 गीत हमने लिखे हैं लेकिन अधिकांश गीत हमारे जो चर्चित हैं वे श्रृंगार के रूप में हैं। आपने कविता के क्षेत्र में किन किन लोगों से प्रेरणा ली? किन किन लोगों का आपका साथ रहा, सानिध्य रहा? हमारे जो मूलतः समझिए कि प्रेरणा स्रोत रहे, गुरु रहे, राष्ट्रकवि पंडित बंशीधर शुक्ल जी से प्रेरणा मिली। उनके साथ में बैठने का भी अवसर प्राप्त हुआ। कविता उस प्रारंभ के दौर में कविता पाठ करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी और श्री राज बहादुर विकल, दामोदर स्वरूप जी विद्रोही तथा हमारे लखीमपुर खीरी के श्री जगदीश अवस्थी जी, इन सब लोगों की प्रेरणा से हमको संबल मिला और कुछ करने का साहस बना। आगामी
क्या योजनाएं आपकी हैं कविता के क्षेत्र में? छुटपुट तो कुछ न कुछ समय के अनुसार मैं लिखा करता हूँ, लेकिन बिस्मिल खंड काव्य है जिसकी रचना में मैं अब विचार कर रहा हूँ। और आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल हम थोड़ी थोड़ी रचनाएं समयानुकूल जो हमारे हृदय में भावना उत्पन्न होती है, यूँ तो लिखा करते हैं। कभी हमारा कलम जो है बंद नहीं होता है। माँ सरस्वती जी की कृपा हुई तो खंड काव्य बिस्मिल की रचना करने का मेरा इरादा है, उसका विचार है, संकल्प है। और अनवरत मैं संगीत की भी साधना में जुड़ा हुआ हूँ। संगीत की गायन की शिक्षा देने में संकल्प संगीत संस्था में संगीत की शिक्षा दे रहा हूँ। और लगभग 1968 से मैं सबसे पहले संगीत से जुड़ा और उसके बाद सन 70 से मैं लेखन कार्य में संलग्न हो गया। आपको संगीत और साहित्य के क्षेत्र में लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं। इन 60 वर्षों में आपकी रचनाएं, आपकी कविताएं बहुत दूर दूर तक पहुंची, लोगों ने सुनी, सराही। इस संदर्भ में कुछ न कुछ परिवार का भी योगदान होता है, परिवार का भी कुछ न कुछ संरक्षण होता है साहित्य और कला में। मैं कंटक जी से यह जानना चाहता हूँ कि आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। हमारे स्वर्गीय पिताजी यूँ तो डॉक्टर थे, लेकिन बचपन से उनको गाने का बहुत अच्छा शौक़ था और बहुत मालूमात थी उनको। वे हमको प्रोत्साहित करते थे। जब कभी संगीत में कलाकारों को हम घर पर ले आते थे, बहुत से ऐसे कलाकार थे जिनको दिखाई नहीं पड़ता था, चल नहीं पाते थे, लेकिन उनको रात में हम ठेलिया पर बैठाल कर और खुद पैदल खींच कर और रात में ले आते थे, उनको खाना खिलाते थे, चाय पिलाते थे, रात में भेजने भी जाते थे। उन्होंने कभी हमको इस बात के लिए रोका नहीं, प्रोत्साहित किया। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री लक्ष्मीधर तिवारी, उनका सबसे बड़ा हाथ हमारे ऊपर रहा। और हमारे छोटे भाई ब्रजेंद्र तिवारी, वे भी संगीत के क्षेत्र में अग्रणी हैं और हमारा साथ उन्होंने पूरा दिया है, अभी तक दे रहे हैं। और यदा कदा कहीं पर लोग हमको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के रूप में भी आमंत्रित करते हैं। नए रचनाकारों के इस बारे में आपका क्या कहना है और मंची व्यवस्था के बारे में आपका क्या कहना है? आज की जो मंची व्यवस्था है और नए रचनाकार हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका? देखिए, एक न एक दिन हर कोई व्यक्ति नया होता है। हम भी कभी नए थे और दरा बिछाते थे और बरसों दरा बिछाया और कुर्सियाँ डाली और ये इंतज़ार करते थे कि हमसे कोई कहे कि कुछ सुना दीजिए। लेकिन जहाँ तक आज के नए रचनाकारों के बारे में आपने हमसे प्रश्न किया है, तो मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन बड़े निष्पक्ष भाव से ये बात स्वीकार करता हूँ कि आज के रचनाकार बहुत जल्दी पका फल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वो साधना नहीं करना चाहते हैं, पौधे को सींचना नहीं जानते हैं, सेवा नहीं करना जानते। प्रेरणा उनको किसी से मिली हो अलग की बात है, लेकिन वो मार्गदर्शन लेने में अपनी तौहीनी समझते हैं। अगर आज के रचनाकार बहुत अच्छे रचनाकार लिख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए हैं, लेकिन उनसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अपने से बड़ों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद और उनका दिशा निर्देशन लेने में आप ये संकोच न करें, स्वयं भू न बनें। बड़ों का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन से ही छोटे आगे बढ़ते हैं। बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी बात कंटक जी ने बताई। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया। साहित्य और संगीत कला के क्षेत्र में आपका योगदान उल्लेखनीय है, महनीय है। और कंटक जी से चलते चलते मैं चाहूँगा अपनी कुछ पंक्तियाँ गुनगुना दें। कंटक जी लीजिए। सुरेश सौरभ जी हमारे बहुत पुराने मित्रों में से हैं और इन्होंने भी कविता के क्षेत्र में
लेखन के क्षेत्र में बहुत काम किया है। आज हमारा सौभाग्य है कि वे हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और उन्होंने आदेशित किया है मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करूँ। रूप को रंग में घोला जाए, कोई घूंघट नहीं खोला जाए, प्यार में लाज़मी है चुप रहना, प्यार में लाज़मी है चुप रहना, क्या ज़रूरी है कि बोला जाए, क्या ज़रूरी है कि बोला जाए। और जहाँ तक कुछ और पंक्तियों का सवाल है, गीत बहुतेरे जो मंच पर सुने जाते हैं या मैं कहता हूँ, लेकिन कोई कोई गीत ऐसा भी होता है जहाँ से हमारी लेखन की धारा प्रबल हुई, उस गीत को अक्सर मैं नहीं सुनाता हूँ। वही गीत सुना के मैं आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। जी स्वागत है। जीवन की राहों पर जाने कितने मीत मिले, वही नहीं मिल पाया जिसकी खातिर गीत लिखे, खातिर गीत लिखे। जीवन की राहों पर जाने कितने मीत मिले, वही नहीं मिल पाया जिसकी खातिर गीत लिखे। था प्रेयसी का रूप सलोना, कर देता था जादू टोना, बीते दिन में विहस उठा था अंतस्थल का कोना कोना। किंतु हमारे मन मंदिर के जलते दीप बुझे, वही नहीं मिल पाया जिसकी खातिर गीत लिखे। जिसके लिए बना मैं जोगी, मिल न सकी वहदित संयोगी। सतत प्रेरणा पाकर मैंने आज लिख दिए गीत वियोगी। किंतु बटोही ने फूलों को, क्योंकि बटोही ने फूलों को छीना कंटक से, वही नहीं मिल पाया जिसकी खातिर गीत लिखे, खातिर गीत लिखे। और सुख मिले तो सुख उठाना चाहिए, दुख मिले तो दुख उठाना चाहिए। कौन सुख दुख बांट लेगा, इसलिए हर कदम पर मुस्कराना चाहिए, हर कदम पर मुस्कराना चाहिए। हर कदम पर मुस्कुराना चाहिए। धन्यवाद कंटक जी, आप हमारे बीच में आए। आपकी रचनाएं देर तक और दूर तक सुनी जाएं, ऐसा हमारा अपना मानना है, ऐसी सोच है, ऐसी शुभकामनाएं हैं। आप हमारे बीच में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।